हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन 2015 के गेट एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन है, कंसिडर अ 4-bit जॉनसन काउंटर विद इनिशियल वैल्यू ऑफ 0000। द काउंटिंग सीक्वेंस ऑफ दिस काउंटर इज। ओके, तो हमने एक 4-bit के जॉनसन रिंग काउंटर की काउंटिंग सीक्वेंस पता करनी है। जॉनसन रिंग काउंटर या ट्विस्टेड रिंग काउंटर एक ही बात है। तो देखो, इनिशियल वैल्यू गिवन है 0000। अच्छा, उससे पहले जॉनसन रिंग काउंटर बनता कैसे है? डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं। 4 ही क्यों? क्योंकि 4 बिट का गिवन है। अगली बात, पहले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट होगी। फिर ऐसे ही करते करते हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप तक पहुंचेंगे तो उसकी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट पहले की इनपुट होगी। ओके, ये है जॉनसन रिंग काउंटर। अब देखो, डी फ्लिप फ्लॉप की जो भी इनपुट है वही आउटपुट होगी, यानी कि अगर इसकी इनपुट 0 है तो क्लॉक मिलने के बाद अगली आउटपुट भी 0 ही होगी। तो बी में अगली आउटपुट 0 आ रही है। अब यहां पे इनपुट भी 0 है तो अगली आउटपुट 0 होगी। सिमिलरली लास्ट वाले में भी 0 होगी। इसकी आउटपुट क्या आएगी? देखो, इसकी इनपुट 0 नहीं है, इन सभी की इनपुट तो 0 थी। इसकी इनपुट 1 है। 1 कैसे है? ये डी की वैल्यू 0 है, डी का कॉम्प्लीमेंट तो 1 होगा ना, तो यहां पे 1 इनपुट हो रहा है, यानी कि इन सबको जब क्लॉक मिलेगी ये 1 यहां पे चला जाएगा और ये सारी जीरोस आगे आगे चली जाएंगी। ओके, तो यहां पे 1 आ जाएगा। अगली क्लॉक मिलने पे क्या होगा? देखो, इसका जो भी कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट की इनपुट दी है, तो जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो यहां पे आ जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 है, मैंने 1 लिख दिया। ये तीनों एक एक बिट शिफ्ट हो जाएंगी। ओके, तो 1 0 0 एज इट इज कॉपी हो गया, बस राइट शिफ्ट होके। अब टेबल आसान है, पूरा ये सीक्वेंस फिल करो। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और ये तीनों एज इट इज शिफ्ट हो गए। ओके, तो ये होगी काउंटिंग सीक्वेंस। ये आया 0 8 12 14 15 7 3 1 0। 0 8 12 14 15 7 3 1 0, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है। पर ऑप्शन ए भी सही है। देखो, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही आंसर्स हैं, बट बहुत लोगों को ये तो पता लग जाता है कि ऑप्शन डी सही कैसे है, उन्हें ये नहीं समझ आता ऑप्शन ए कैसे सही है। देखो, अब काउंटर की वर्किंग दोनों केसेस में सेम ही रहेगी, यानी कि आखिरी वाली बिट का कॉम्प्लीमेंट पहले फ्लिप फ्लॉप की इनपुट है, तो पहले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट आएगी वो आखिरी फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट ही होगा। चाहे इसमें बात कर लो चाहे इसमें, दोनों में ये सेम ही रहेगा। बट इतना लिखने के बाद अब बात आती है कि इन 4 बिट्स को हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। यानी कि ये 1 1 1 0 ऐसे है या ऐसे है, ये 0 1 1 है या 1 1 1 0 है। अगर ऐसा है तो ये 7 होगा, ऐसा है तो 7 होगा, और ऊपर वाले केस में ये 14 होगा। ओके, अब बच्चों को ये नहीं समझ आता कि मैं आखिरी बिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट मानूं ही क्यों। जैसे मान लो किसी टाइम पे ये वैल्यूज थी 1 0। ओके, 1 0 आ ही नहीं रहा, हम देखते हैं 1 1 0 0 या फिर 1 0 0 ही ले लो। ओके, मान लो किसी टाइम पे ये वैल्यूज थी 1 0 0। अब बच्चों को ये लॉजिकल नहीं लगता कि इसे सबसे पहले देखें, फिर इसे और फिर एंड में इसे। ओके, इसमें क्या लॉजिक है और ये सही क्यों है, मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले हम ए पार्ट डिराइव कर लें। देखो, अगर मैं इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मान लूं तो मेरा आंसर ऐसा आएगा डी सी बी ए। इनिशियल स्टेट गिवन थी ABCD की 0 0 0। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया A 1 आ रहा है, B 0 C 0 D 0, तो 1 0 0 0। अगली स्टेट आ रही है 1 1 0 0, तो इस साइड से लिखना शुरू करो ऐसे। अगली स्टेट आएगी 1 1 1 0, अगली स्टेट आएगी 1 1 1। ओके, ऐसा ही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है 0, ये है 1, ये है 3, ये है 7 और ये है 15।
013 715 013 715, यानी कि ऑप्शन ए ही आएगा। तो इसे आप कंप्लीट कर लेना, ऑप्शन ए भी सही है। अब लोगों को ये नहीं समझ आता कि इसे उठा के इस साइड पे क्यों रखा और इसे उठा के इस साइड पे क्यों रखा। बच्चे बुक्स की रेफरेंसेस देते हैं जहां पे मोस्टली ऐसा आंसर दिया होता है, और ऑनलाइन फोरम्स में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही सही है। बट बात ये है, रियल वर्ल्ड में ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि ये सारे एक ही लाइन में ऐसे ही बनेंगे, है ना। ऐसा हो सकता है कि ये 2 फ्लिप फ्लॉप्स ऊपर पड़े हों, 2 फ्लिप फ्लॉप्स नीचे पड़े हों, फिर तो कोई ऐसा मतलब लॉजिकल नहीं लगेगा ना कि यही सही है, फिर कुछ भी सही होता है, कुछ भी सही हो सकता है। यानी कि चाहे इसे सबसे पहले लिख दो, चाहे इसे लिख दो, इसे लिख दो, चाहे इसे लिख दो, यानी कि ये एक लाइन में पड़े हैं ऐसा एक्चुअली सही नहीं है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा भी एक्चुअली सही नहीं है। रियल वर्ल्ड में जब हम किसी चिप पे ये फ्लिप फ्लॉप्स लगाना चाहते हैं, कोई भी फ्लिप फ्लॉप कहीं भी लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है 3 एक चिप पे है, एक कहीं और दूर लगा हुआ है, ओके। इसीलिए इन दोनों को सही माना जाएगा। अब ये मत कह देना कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये दोनों बीच वाली बिट्स हैं। नो, ऐसा नहीं है। देखो, जहां पे भी कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आएगी वो या तो मोस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है या लीस्ट सिग्निफिकेंट माना जाता है, यानी कि यही दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। इसे मोस्ट सिग्निफिकेंट मान लो तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बन जाएगा और ये दोनों बीच वाली बिट्स होंगी। अगर इसे लीस्ट सिग्निफिकेंट मान लो तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बन जाएगा और ये बीच वाली बिट्स होंगी, ओके। अब ऑप्शन ए भी सही है और डी भी सही है, ओके।